बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने देखा होगा कि इस समय मुसलमान मस्जिदों में मिलते हैं तो बहुत संख्या में मिलते हैं। ईसाई गिरजाघर में, पारसी गिरजाघर में मिले, ईसाई अपने यहाँ मिले, मंदिरों में देखिए कितनी भीड़ है। लेकिन शायद कोई इनको ये कह दे कि नहीं नहीं, इनमें कुछ नहीं रखा है, इसलिए इसका भजन करने से कोई लाभ नहीं है, किसी और का भजन करो। अथवा कई लोग ऐसे हैं कि उनको शर्म आती है मंदिर जाने में। यदि कोई रोक देता है तो उनसे कहो कि भाई आप आजकल मंदिर नहीं आ रहे हैं, तो बोले क्या करें, हमारी पत्नी नाराज़ होती है, हमारे पति नाराज़ होते हैं, हमारा भाई नाराज़ होता है, हमारे पिताजी को अच्छा नहीं लगता। कोई इतना ही कह देता है और आप रुक जाते हैं, तो आप इसको भक्ति और श्रद्धा मानते हैं क्या? किसी के कहने से यदि आप पूजा बंद कर देते हैं, किसी की कथा सुनना बंद कर देते हैं, अपने घर में स्तोत्र पाठ बंद कर देते हैं, तो क्या इसको भक्ति कहते हैं? क्या इसको श्रद्धा कहेंगे? क्या इसको विश्वास कहेंगे? क्या भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम कुछ भी कह सकते हैं? जो व्यक्ति किसी के कहने पर रुक जाए, जो किसी के कहने पर मुड़ जाए, उस व्यक्ति की श्रद्धा को श्रद्धा नहीं कह सकते। अब देखिए, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 8वें श्लोक का देखिए महत्व। गोपियों का कितना चरित्र नहीं सुनाते हैं लोग। गोपियों की स्थिति वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा कि जिस समय जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, गोपांगनाओं के महाराज के आवाहन के लिए भगवान ने जिस समय वेणुनाद किया, तो जो जहाँ थी वो चल पड़ी। तो जो जैसी थी वो जब चल पड़ी, तो ताह वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर भ्रातृबंधुभिः गोविंदापहृतात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिताः। ताः, जिन जिन गोपांगनाओं के कानों में ध्वनि पड़ी, भगवान ने आवाहन किया, बुलाया, तो चल पड़ी हो। जो गाय दूह रही थी जैसी चल पड़ी, जो भोजन परोस रही थी चल पड़ी। यहाँ तक लिखा है कि अपने बालक को स्तनपान करा रही थी गोपियाँ, और कुछ तो अपने पतियों की सेवा भी कर रही थी, कोई पैर दबा रही थी। परिवेशवन्तस्तद्हित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। 5वां श्लोक। परिवेशवन्त्यः, परिवेषण कर रही थी, वो तो परोस रही थी। अब आप विचार करिए कि जो व्यक्ति को दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, परोस रही है, कैसे भगी होगी वो। और पाययन्त्यः शिशून् पयः, अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। सुखदेव जी ने वो सब वर्णन किया जो आप लोग घर में करते हैं। अपने पतियों की सेवा, बच्चों का स्तनपान कराना। ऐसी भी गोपांगनाएं थीं जो विवाहिता थीं और जो माताएं बन चुकी थीं। ऐसी भी गोपांगनाएं जब चलने लगीं तो ताह वार्यमाणाः, उनको रोका। किनने? पितृभिः, पिता ने रोका। भ्रातृभिः, भाइयों ने रोका। और बंधु भी, और जो चाचा ताऊ थे उन्होंने भी रोका। लेकिन गोविंदापहृतात्मानः, उनका जो आत्मा, उनका जो मन था, गोविंद ने चुरा लिया। नान्यवर्तन तो लौटी ही नहीं। कुछ को तो पकड़ा होगा तो झटक करके चली गई, कुछ दौड़ रही थी दरवाजे से बाहर निकल गई, उनके पीछे गए पति, उनके आगे खड़े हो गए, हाथ फैला दिया, लेकिन नहीं, उनको छोड़ करके चली गई वो। इसका नाम है, जैसे आश्चर्य करेंगे आप भगवान को छोड़ देते हैं अपने पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, मित्र के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भगवान को छोड़ देते हैं कि नहीं।
उसका अर्थ है गोविंदापहृतात्मानः। गोपियाँ इसलिए नहीं लौटी क्योंकि उनके मन गोविंद में लगे थे, नहीं लौटी। आप क्यों नहीं भगवान की ओर लौट रहे हैं? क्योंकि आपका मन इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब ये निकला कि मन लगेगा तो आप समर्पित होंगे। आपका मन ही नहीं लगा। आप मंदिर चले जाइए, पूजन कर लीजिए, सवेरे उठ जाइए और उठ करके पूजन करिए। इतने में बच्चे ने आवाज़ लगा दी, पूजन वहाँ छोड़ा और उसको नाश्ता देने चली गई। आपने किसको आवश्यक समझा? इसका मतलब है कि आपका मन जहाँ लगा है वहाँ ही आप सब काम छोड़ के चल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्ति सब नहीं कर सकते, भक्ति बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भक्ति बिना वैराग्य के सिद्ध नहीं होती है। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अगर भक्ति है और उसके ज्ञान पुत्र और वैराग्य पुत्र नहीं है तो वो भक्ति क्या कहलाएगी? बांझ है भक्ति, कुछ पैदा नहीं होगा। आप मंदिर जाइए, आप प्रतिदिन पूजा करिए, लेकिन यदि आपको अपनी पूजा का समय, यदि भगवान का भजन, आपका माला यदि इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है तो आपकी भक्ति बांझ है, कुछ पैदा नहीं कर सकती। इसको कहते हैं बंध्या भक्ति, बांझणी भक्ति। जैसे किसी गृहस्थ के संतान नहीं होती है तो वह अपना गृहस्थ होना, विवाहित होना व्यर्थ समझता है ना। तो इसलिए ऐसी भक्ति से इसीलिए तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। आपको वैराग्य नहीं है, आप भगवान के लिए कुछ नहीं छोड़ सकते। भगवान को छोड़ सकते हैं सबके लिए, तो आप समय निर्धारित करिए ना कि इतने समय से इतने समय तक हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। तो इसीलिए कहा गया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, संसार प्रातः काल जगता है, सांसारिक क्रियाएं प्रातः काल से होती हैं। इसलिए आप इतनी जल्दी जगिए कि आपके बच्चे जगें, आपका पति जगे, आपकी पत्नी जगे, आपके परिवार के लोग जगे, इसके पहले आपकी पूजा समाप्त हो जाए। और फिर आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता। कैसे लगेगा मन? इसलिए लिखा पितृभिर भ्रातृबंधु भी, गोपांगनाओं को भाइयों ने, माता पिता ने, यहाँ तक कि पत्नियों ने भी रोका, लेकिन ना निवर्तन तो नहीं लौटी। क्यों नहीं लौटी? गोविंदापहृतात्मानः, क्योंकि उनके मन को गोविंद ने हरण कर लिया है। तो वैराग्य है, यदि त्याग का सामर्थ्य होगा तो प्रेम फलित होता है। यदि त्याग नहीं होगा तो प्रेम फलित नहीं हो सकता। आप किसी से प्रेम करें और आप न पैसा त्याग करें, न समय त्याग करें, न परिवार त्याग करें। जब आपका मित्र बुलाए और आप कह दे भाई हमें समय नहीं है, जब मित्र आपत्ति में हो तो कह दे हमारे धन नहीं है, तो जब आप किसी के लिए कुछ त्याग ही नहीं सकते तो प्रेम फलित क्या कहलाया? आपकी मित्रता प्रेम आदि करने का कोई रहस्य नहीं है, कोई फल नहीं है। इसलिए बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के यदि आप भगवान के लिए समय त्याग नहीं कर सकते, किसी के कहने पर मंदिर जाना छोड़ दिया, किसी के कहने पर पूजा छोड़ दी, किसी के कहने पर आपने स्तोत्र पाठ छोड़ दिए, फिर आप कहते हैं कि हम भगवान को बहुत मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को मानते तो बहुत है लेकिन करते नहीं है। करते नहीं है तो मानते क्या हैं फिर? ऐसे ही आप संसार में प्रेम करें और उनके लिए कुछ भी ना करें तो वो प्रेम फलित कहलाएगा? प्रेम कहते उसे हैं जिसका फल त्याग है, प्रेम कहते ही उसे हैं जिसका फल ज्ञान है, प्रेम कहते ही उसे हैं जिसका फल आनंद है। यदि भक्ति का आनंद, त्याग का आनंद, वैराग्य का आनंद फल नहीं बनता है तो वह ज्ञान भी अनुत्पादक अर्थात बांझ है, वो वैराग्य भी व्यर्थ है और वह भक्ति भी व्यर्थ है। इसलिए थोड़ी आप कथा सुनते हैं तो कभी विचार करिए, क्या बिना त्याग के कोई चीज़ फलित होती है? कोई कन्या कहे कि मैं अपने माता पिता, भाई बंधु, परिवार, मायका नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं ससुराल में लेकिन विवाह करूंगी। यदि तुम्हें इनको छोड़ना ही नहीं है तो विवाह किस लिए? विवाह का फल यही है कि आप अपने घर की सेवा करें और वहां ना करें। इसलिए जिसको समर्पित हो गए हैं
उसमें ही फलित होना चाहिए प्रेम, उसकी ही सेवा, उसी के लिए है त्याग। इसलिए भक्ति, वह भक्ति निरर्थक है जो किसी के कहने पर छोड़ दी जाए। वह पाठ निरर्थक है जिसी के कहने पर छोड़ दिया जाए। इसलिए भक्ति, भजन और सेवा, कथा, परोपकार, सद्गुण और भगवान के समीप में जाना, सत्संग करना, किसी के कहने पर त्याग दिया जाए तो ना वो सत्संग है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, वैराग्य है। ऐसा भजन न फलता है, न फला है, न फलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।